हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी आयु बच्चे होंगे। तो हम कर रहे थे अभी प्राइवेट सेकेंड ईयर के PYQ और अब हम करने वाले हैं 2024 का पॉलिटिकल साइंस का इंडिया एंड द वर्ल्ड का पेपर, जिसका कोड है G473। और हम 21, 22 और 23 के पेपर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो वो है मालदीव। क्वेश्चन नंबर है 2, भारत पाकिस्तान शांति, मैत्री और सहयोग संधि कब हुई थी। तो वो हुई थी 1971 में। क्वेश्चन नंबर है 3, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। तो हुई थी 2009 में। क्वेश्चन नंबर है 4, किस देश ने विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू किया। तो वो देश था भारत। क्वेश्चन नंबर है 5, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव की अवधि का होता है। तो वो होता है 2 वर्ष की अवधि का होता है। क्वेश्चन नंबर है 6, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत किस समय आया था। तो वो आया था शीत युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर है 7, भारत की सीमा किस देश से लगती है। तो वो लगती है चीन से। क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नलिखित में से भारत की विदेश नीति का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो भारत की विदेश नीति का सिद्धांत नहीं है हिंसा। क्वेश्चन नंबर है 9, 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया था नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर है 10, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो वो थे ट्रिगवेली। क्वेश्चन नंबर है 11, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन। क्वेश्चन नंबर है 12, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था। तो वो किया गया था अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर है 13, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो वो है मलेशिया। क्वेश्चन नंबर है 14, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है। तो वो है विनय मोहन क्वात्रा। क्वेश्चन नंबर है 15, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। तो दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय शहर है नई दिल्ली में स्थित। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हैग में। क्वेश्चन नंबर है 17, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वो है वियना में। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वो है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर है 19, काला पानी सीमा क्षेत्र विवाद किन दो देशों के बीच है। तो वो है भारत और नेपाल। क्वेश्चन नंबर है 20, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। तो हुआ था भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो वो है कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा G4 यानी ग्रुप 4 का सदस्य नहीं है। तो वो है उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 23, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर संस्थापक सदस्य के रूप में कब हस्ताक्षर किए। तो वो किए थे 1945 में। क्वेश्चन नंबर है 24, किन देशों ने संयुक्त रूप से बराक 8 मिसाइल विकसित की। तो वो की थी भारत इजराइल। क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेशन कावेरी भारत ने किस देश के लिए चलाया था। तो ऑपरेशन कावेरी चलाया था सूडान के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विजयलक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर है 27, सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन हुआ था दिसंबर 1991 में। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिक्स 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी द्वारा की गई। तो की गई थी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया एंड द इंडियन ओशन के लेखक हैं। तो वो है KM पडिक्कर। क्वेश्चन नंबर है 30, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स 1971 के लेखक हैं। वो है कुलदीप नैयर। क्वेश्चन नंबर है 31, द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड एनालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग के लेखक हैं। वो है जोसेफ फ्रेंकल। क्वेश्चन नंबर है 32, बिमस्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है। तो वो है श्री इंद्रमणि पांडे। क्वेश्चन नंबर है 33, अस्थिरता का सिद्धांत किसने दिया। तो वो दिया था जॉन फॉस्टर डलेस ने। क्वेश्चन नंबर है 34, 2023 में किस देश ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की।
तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की थी 2023 में भारत ने। क्वेश्चन नंबर 35, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो किए गए थे 10 जनवरी 1966 को। क्वेश्चन नंबर 36, मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है 890। क्वेश्चन नंबर है 37, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में यह किसने कहा कि निर्विवाद रूप से भारत का भविष्य समुद्र पर निर्भर करेगा? तो ये बात कही थी किसने? के.एम. पाणिक्कर ने। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रॉम चाणक्य टू मोदी इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अर्पणा पांडे। क्वेश्चन नंबर है 39, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो वो है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 40, दक्षिण एशियाई देशों में राष्ट्रवाद किसके प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ? तो हुआ था उपनिवेशी शोषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का सैनिक अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर है 42, निम्नलिखित में से कौन सा देश 12U2 ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो वो है ईरान। क्वेश्चन नंबर है 43, द डोमेस्टिक रूट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी 1947 से 1972 के लेखक हैं ए अप्पादुरई। क्वेश्चन नंबर है 44, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो वो गिराई थी नवंबर 1989 में। क्वेश्चन नंबर है 45, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है हमारा 1, 2, 3 नाभिकीय समझौता श्रीलंका सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर है 46, अक्रॉस बॉर्डर्स 50 ईयर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं जे.एन. दीक्षित। क्वेश्चन नंबर है 47, भारत एवं मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण हुआ? तो इसका है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 48, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEP पर भारत और किसने हस्ताक्षर किए थे? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हस्ताक्षर किए थे, यानी UAE। क्वेश्चन नंबर है 49, किसी देश का यह निर्णय है कि वह किसी अन्य देश के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगा, वह विदेश नीति है, यह किसका कथन है? तो ये है फेलिक्स कोस का कथन। क्वेश्चन नंबर है 50, निम्नलिखित में से किसे भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया था? तो वो है मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर है 51, निम्नलिखित में से किस देश की भारत की 7 सबसे लंबी रेखा है? तो वो है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर है 52, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है आसियान। बाकी ILO, UNEP और WHO ये संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 53, निम्नलिखित में से कौन सा निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? तो वो है नाटो। क्वेश्चन नंबर है 54, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन हैं? तो इसके संस्थापक सदस्य हैं सभी, नेहरू, नासिर और टीटो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो वो है 193। क्वेश्चन नंबर 56, गुजरात सिद्धांत अस्तित्व में आया? तो वो आया था 1996 में। क्वेश्चन नंबर है 57, भारत में एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत में की गई? तो वो की गई थी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 59, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था बर्नार्ड बारूच के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो सही है 1 और 2, यानी सार्क काठमांडू और ब्रिक्स संघाई। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस देश ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो वो है भारत। क्वेश्चन नंबर 62, इंडिया एंड आसियान 2000 के लेखक हैं, वो हैं KS नाथन। क्वेश्चन नंबर 63, लाहौर घोषणा पत्र संधि पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी एवं नवाज शरीफ के बीच में हस्ताक्षर हुए? तो वो हुए थे 21 जनवरी 1999 में। क्वेश्चन नंबर 64,
न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया गया तो किया गया था ब्रिक्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 65, भारत भूटान संधि कब हुई थी? तो वो हुई थी 1949 में। क्वेश्चन नंबर है 66, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया था? तो वो है रूस। क्वेश्चन नंबर है 67, पड़ोसी प्रथम नीति के नेतृत्व में आई? तो वो आई थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर है 68, 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर है 69, G20 की प्रथम अध्यक्षता किस देश ने की? तो वो की थी USA ने। क्वेश्चन नंबर है 70, किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो वो है पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर है 71, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति का गांधीवादी सिद्धांत है? तो वो है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर है 72, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर है 73, बांग्लादेश के निर्माण का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था भाषाई राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर है 74, ब्रिक्स शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो किया गया था जिमुनिल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 75, SCO वर्णमाला एस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एस का प्रयोग किया जाता है संघाई के लिए। C यानी कॉपरेशन, O यानी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर है 76, निम्नलिखित में से कौन सी भारत और अमेरिका के बीच समानता है? तो भारत और अमेरिका के बीच समानता है, दोनों ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 77, भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों किसके सदस्य हैं? तो ये हैं क्वाड के। क्वेश्चन नंबर है 78, ऑपरेशन दोस्त भारत ने किस देश के लिए चलाया? तो ये चलाया था तुर्की के लिए। क्वेश्चन नंबर है 79, स्वच्छता सीमा विवाद 1966 किससे संबंधित है? तो वो है भारत और नेपाल से। क्वेश्चन नंबर है 80, ऑपरेशन पोलो का संबंध है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। क्वेश्चन नंबर है 81, स्वेज नहर संकट में उभर कर आया था? तो वो आया था 1956 में। क्वेश्चन नंबर है 82, भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया था? तो अपनाया था 1991 में। क्वेश्चन नंबर है 83, करतारपुर कॉरिडोर किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ था? तो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 84, तृतीय विश्व शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो किया था अल्फ्रेड सावे ने। क्वेश्चन नंबर है 85, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो है आशियान 1965। क्वेश्चन नंबर 86, सिंधु नदी जल विवाद के साथ जुड़ा है? तो वह भारत और पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो पहला अरबी, बी फ्रेंच, सी चीनी, तो इसका हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में क्षेत्रीय संगठनों का प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद 52 में क्षेत्रीय संगठनों का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर है 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक सैनिक संगठन है? तो वो है नाटो, C2, सेंटो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये क्या है? ये सभी सैनिक संगठन हैं। क्वेश्चन नंबर है 90, भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो वो थे ब्रजेश मिश्रा। क्वेश्चन नंबर है 91, भारत सदस्य नहीं है? तो वो है नाफ्टा का। क्वेश्चन नंबर है 92, भारत द्विराष्ट्र समाधान में विश्वास रखता है? तो वो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष द्विराष्ट्र समाधान में विश्वास रखता है। क्वेश्चन नंबर है 93, हाल ही में किस देश ने भारत से सैन्य वापसी के लिए कहा? तो वो कहा था मालदीव ने भारत से सैन्य वापसी के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर है 94, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो वो देश था फ्रांस। क्वेश्चन नंबर है 95, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर है 96, ऑपरेशन गंगा भारत ने इस देश के लिए चलाया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया था यूक्रेन के लिए। और अभी हमने ऑपरेशन दोस्त पढ़ा था, वो किसके लिए चलाया था? अगर आपको याद है तो बताओ, रिकॉल करो। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था तुर्की के लिए। क्वेश्चन नंबर है 97,
किन देशों ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की? तो ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की थी भारत और रूस के लिए। क्वेश्चन नंबर है 98, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश की मुक्ति से संबंधित है? तो बांग्लादेश की मुक्ति से संबंधित है मुक्ति वाहिनी। क्वेश्चन नंबर है 99, चकमा शरणार्थी भारत और बांग्लादेश के बीच एक मुद्दा रहा है। क्वेश्चन नंबर है 100, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है बांग्लादेश। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने 2024 का पेपर कर लिया है सॉल्व, और अब हम करेंगे नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।